मानव में विशेष 3 तत्व और आता है जो 8 तत्व बनता है। तो 5 तत्व तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखे हैं कि क्षितिजल गगन पावक समीरा, ये पंच तत्व से अधम शरीरा। कृष्ण आए, गीता कह गए, बुद्ध आए, महावीर आए, जीसस आए, क्राइस्ट आए, मोहम्मद आए, सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया इस पूरे दुनिया को। अनादि कालों से ऋषि महर्षि साधु संतों पर मानवों का विश्वास रहा है। आस्था आस्था ऐसा शब्द है जो अब एक प्रगति की ओर बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास जो है इस आस्था को लेकर दिन पर दिन कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। इसी कड़ी में हम बात करें तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वामी जितेंद्र जी, जो कि इसे पहचान के तो मोहताज नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि ईश्वरीय गुप्त विज्ञान से परिपूर्ण है। तो आज हम इस आस्था को लेकर ये जो बातें चल रही हैं, ये जो माया नगरी जो बन चुका है, आज इसी कड़ी में हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और बात करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद टीडी न्यूज़ वाले को कि जिन्होंने कम से कम सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था अभी भी व्यक्त कर रहे हैं, जबकि तरह तरह के बाबाओं ने यहाँ सनातन धर्म को किसी न किसी रूप में बदनाम करने का अपना कुछ न कुछ नया नया तरीका अपनाते आए हैं। हम चाहेंगे कि सनातन धर्म जो है वो बरकरार रहे, अनादि से है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा और सृष्टि के बाद तक भी रहेगा। सबसे पहला सवाल तो स्वामी जी मेरा आपसे यही है कि लोग बाबा को जब भी शब्द सुनते हैं, बाबा का शब्द, तो सबसे पहले उनके मन में एक चमत्कार शब्द आता है। तो हम भी आपसे यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये चमत्कार सच में होता है या नहीं, या सिर्फ एक शब्द है जो लोगों को भ्रमित कर रहा है। इस दुनिया में तमाम शब्दों का कहीं ना कहीं कोई रहस्य बना हुआ है, लेकिन सभी शब्दों का रहस्य सभी मानव नहीं समझ पाते हैं। आप अपनी एनर्जी को एक जगह एकाग्र जब करेंगे तो ब्रह्मांड की वैसी शक्तियाँ आपके अंदर भी निहित हो जाएगी और आप भी पशु पक्षियों के शब्द को समझने लगेंगे। मानव की शब्द की बात कौन कहे, पशु पक्षी के शब्द को भी आप समझने लगेंगे। और ब्रह्मांड में जो ओंकार बज रहा है वहीं से सारे सृष्टि का निर्माण है। ठीक है, उस सृष्टि में हम भी मानव हैं, उस मानव में 5 तत्वों का कम्बिनेशन है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्वों का कम्बिनेशन है, लेकिन मानव में विशेष 3 तत्व और आता है जो 8 तत्व बनता है। तो 5 तत्व तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखे हैं कि क्षितिजल गगन पावक समीरा, ये पंच तत्व से अधम शरीरा। इस 5 तत्व से पूर्ण मानव का निर्माण नहीं होता है, एक श्रृंखला निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही इसमें मन बुद्धि अहंकार का निर्माण जब हो जाता है तो एक पूर्ण मानव का निर्माण हो जाता है। आपने दिव्य शक्ति की बात की, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हैं। देखिए, हमारे पास डिवाइन सीक्रेट साइंस हमारे गुरुजी ने जो दिया, उसमें आप जैसे इलेक्ट्री आपके पास है, उससे आप किसी के जीवन का निर्माण कर रहे हैं और किसी के जीवन का विध्वंस कर रहे हैं। तो शक्तियाँ एक ही हैं, आपकी मनोदशा के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी शक्ति इस ब्रह्मांड से लेके उसको किस क्षेत्र में आप उपयोग करना चाहते हैं। हमने जो शक्ति अर्जन किया है, हम पहले मानव को शुद्ध करना चाह रहे हैं। उनके शरीर में जब तक ले शुद्धात्मा नहीं होगा, उनके चित्त की शांति नहीं होगी, उनकी मन की जो विकृति है वो कभी दूर नहीं होगा। तो हम डिवाइन सीक्रेट साइंस के द्वारा, ईश्वरीय गुप्त विज्ञान के द्वारा हम यह चाह रहे हैं कि मनुष्य में मानवता जागृत हो जाए। राम आए, उन्होंने बहुत कुछ किया, लोगों को बहुत बड़ी देशना दे गए। कृष्ण आए, गीता कह गए, बुद्ध आए, महावीर आए, जीसस आए, क्राइस्ट आए, मोहम्मद आए, सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया इस पूरे दुनिया को। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कितने % लोग हैं जो उस मानवता के साथ हैं, इसका कहीं ना कहीं कोई तो कारण रहा होगा। और यह कारण हम समझ चुके हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी बातें, हमारी वाणी हर मानव में इस तरह से एक विज्ञान बन के जाए कि उसके जीवन में कर्म क्षेत्र में बदलाव आ जाए। उनके विचार की शुद्धि कब होगी? जब उनके तन की शुद्धि होगी, उनके शरीर की शुद्धि होगी। रुग्ण शरीर में रुग्ण मन ही रह सकता है, और रुग्ण मन वाले व्यक्ति कभी आनंद और सुख शांति समृद्धि की बात कर ही नहीं सकते हैं। वो जब भी करेंगे कहीं ना कहीं अशांति की बात करेंगे और कहीं ना कहीं समाज में कुरीतियाँ फैलाएंगे ही फैलाएंगे।
जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था कि एक वक्त आएगा और जिसे कलयुग कहेंगे। हाँ। और ये कहा जा रहा है कि ये कलयुग चल रहा है, तो आपने जब बात मानवता की तो हम भी यही जानना चाहेंगे कि इस कलयुग में आखिर मानवता को जगाए तो जगाए कैसे लोगों को? हाँ, मानवता को जगाने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि हम हैं तो कौन हैं। जी। क्या मेरा नाम स्वामी जितेंद्र है तो मैं क्या यही हूँ या कोई और हूँ? जब आपके अंदर एक प्रश्न जगेगा कि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ या अपने भाई बहनों का भाई हूँ या अपने मित्रों का मित्र हूँ या अपने दुश्मनों का दुश्मन हूँ, मैं हूँ तो कौन हूँ? जब यह प्रश्न जगेगा तो आपको एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जो आपसे अपने आप वह प्रश्न का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा कि ना मेरा यह पहले नाम था, ना अभी है, हम तो कुछ और हैं। जो सृष्टि के निर्माण करता है वही तो हम हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी तुलसी व रामचरितमानस में लिखे हैं। तो जब हम उसी ईश्वर के अंशी हैं तो ईश्वर का जो गुणधर्म है, उनका जो कार्यक्षेत्र है, उससे हम परे कैसे हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं उनकी बनाई हुई जो माया है, उस माया से परे होने के लिए ही किसी ऋषि महर्षियों के द्वारा साधना, उपासना, आराधना, प्रार्थना की बातें बताई गई है, योग की बातें बताई गई है। रास्ते अनेक है, जाना तो एक ही है। जैसे सागर का एक बूंद इस किनारे से चखें या उस किनारे से चखें, सागर का बूंद का स्वाद तो एक जगह एक जैसा ही मिलेगा, चाहे इस देश से चखें या उस देश से चखें। इस देश की माताएं अपने बच्चे से जिस तरह से प्रेम करती हैं, दूसरे देश की भी माताएं अपने बच्चे से उसी तरह से प्रेम करती हैं। तो प्रेम की परिभाषा अभी वासना के रूप में चली गई है, यानी माताओं के अंदर भी वह जो प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे गायब होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। उसके पीछे कारण क्या है कि उनके पीछे एक स्वार्थ उसी परमात्मा की बनाई हुई माया में है कि मेरा बेटा कुछ आगे चल के मेरे लिए कुछ करेगा। अगर ऐसा कोई माताएं कर रही हैं तो वो माता नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यवसाय कर रही हैं। जब वहाँ से, जैसे उत्तम कृषक वही है जिसको भूमि का ज्ञान है, मौसम का ज्ञान है, बीज के बारे में ज्ञान है कि किस बीज को किस समय किस भूमि में दिया जाए, तब ना वहाँ से उर्वरा पौधे आएंगे और अच्छे फसल आएंगे। तो हम लोग का जो सृष्टि का निर्माण चक्र है, जो हम लोगों के माता पिता ने आपस में मिला और एक त्याग किया, तो हमारा और आपका निर्माण हुआ। तो त्याग ही संसार की जननी है, यह सृष्टि का पहला मूल है। लेकिन आज हम लोग कर कहाँ रहे हैं? बिना त्याग किए हुए। आज हम अपने समय का त्याग किया तो आपके साथ हम बैठे हुए हैं, और हमने समय का त्याग किया निस्वार्थ कि समाज में फैली हुई बुराइयों को जिस तरह से भी हो इसको दूर किया जाए। तो कोई वाणी से दूर कर रहा है, कोई पानी से दूर कर रहा है, कोई दवा से दूर कर रहा है, कोई दिव्य दृष्टि से दूर कर रहा है। और हमारे आपने बात त्याग की और अब बोला कि लोगों को अब अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, तभी लोगों में मानवता आ सकती है। तो इस कलयुग में, अभी के दौर में 21st सेंचुरी की हम बात कर ले, तो लोग अब अपना व्यवसाय, सारे काम को छोड़कर क्या वो भक्ति में लीन हो जाए, क्या वो एक महर्षि ऋषि मुनि बन जाए, तभी वो अपने आप को जान पाएंगे? नहीं, हमारे धर्मों ने दिया है। राजा जनक, उन्होंने कहीं कोई वनगमन नहीं किया और समाज में रह के, परिवार में रह के उनको विदेह कहा गया और उनके गुरु अष्टावक्र जी हुए। ठीक है, तो आज विष्णु जी को अगर लिया जाए तो विष्णु जी परिवार के साथ हैं, शिव जी को लिया जाए वो भी परिवार के साथ हैं। तो सब लोग जब परिवार में रह के ही सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार कर सकते हैं, तो हम उन्हीं के ईश्वर अंश जीव अविनाशी अगर हम हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप समाज को छोड़ के जंगल में चले जाइए, पहाड़ पर जाके गुफाओं में बैठ के आप मोक्ष की कामना करिए। जब ऐसा सब लोग करने लगेगा तो सृष्टि रुक जाएगी ना, तो फिर सृष्टि बाधा बन जाएगी और यहाँ फिर सृष्टि में संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इस संतुलन को कायम करने के लिए सबसे बड़ा आश्रम अगर है, 4 गो आश्रम है जिसमें गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है इसको पालन करने की बात हम करते हैं।
बात करें बाबा बाबा शब्द लोगों में जब ये जहन में आता है तो लोग ये सोचते हैं कि अब शायद हमारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, तभी लोग बाबा का रुख करते हैं। और जैसा कि हमने आपके बारे में जाना तो आप आयुर्वेद विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं, तो लोगों की कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस में बोल ले तो वो अब आस्था ख़त्म हो गई है, शायद इस वजह से रुख करते हैं। तो क्या लगता है इनका रुख करना या इनका विश्वास कितना हद तक सही है? देखिए, अनादि कालों से ऋषि महर्षि साधु संतों पर मानवों का विश्वास रहा है और ये जब तक सृष्टि रहेगी तब तक विश्वास रहेगा ही, इसलिए कि सभी बुरे नहीं हो सकते हैं। राम एक हुए, कृष्ण एक हुए, बुद्ध एक हुए, जीसस एक हुए, मोहम्मद एक हुए, रायदास दरियादास सब एक हुए। जिधर भीड़ हो वो असत्य का भीड़ होता है, जिधर सत्य है वो अकेले पड़ा हुआ है और उसके पीछे पूरी दुनिया नहीं भागती है।